हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमने जो अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो कवर कर ली है। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है हम देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है? तो 6th की जो हमारे चैप्टर्स थे हमने कर लिए दोनों चैप्टर्स। अब जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है हम उसके चैप्टर्स कर रहे हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? बार्टर सिस्टम के बारे में। हम किसके बारे में जान रहे थे? बार्टर सिस्टम के बारे में जान रहे थे, जिसको और क्या बोलते हैं हम? वस्तु वस्तु विनिमय, ठीक है? ये हमारा टॉपिक था जो चल रहा था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि जब तक मुद्रा यानी कि जो मनी एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में नहीं आई थी उससे पहले का लेन देन कैसा होता था। तो हमने जाना था कि कैसे लेन देन हम करते थे, बार्टर सिस्टम से करते थे, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो ये वस्तु विनिमय का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। बहुत सारी क्या आ रही थी? समस्याएं आ रही थी। जैसे पहली समस्या हमने क्या पढ़ी थी? पहली समस्या हमने देखी थी दोहरे संयोग की। दोहरे संयोग की यानी कि हमें क्या करना पड़ रहा था? हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ रहा था जो हमारे पास अतिरिक्त वस्तु है उसको ले पाए, और जो सामने वाला वस्तु है जो हमें चाहिए वो सेम वस्तु उसके पास अतिरिक्त रूप से हो। तो ये हम पढ़ रहे थे। विशाल आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको ऐड करा दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय की हम क्या देख रहे थे? समस्याएं देख रहे थे। समस्याओं हमने देखा था कि दोहरा संयोग था वहां पर, जो बहुत मुश्किल हो रखा था, ठीक है, बहुत इजी नहीं था ऐसे व्यक्ति को तलाशना। उसके बाद हमने देखा था कि हम उनको स्टोर भी नहीं कर पा रहे थे। अगर जो वस्तु विनिमय वाली सिचुएशन थी वहां पे हम डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, यानी कि अगर हमें अपना वस्तु किसी को देनी है और उसके बदले में 3-4 चीजें खरीदनी है तो ये बड़ा ही इम्पॉसिबल हो रहा था। जैसे कल का हमारा एग्जाम्पल हमने किसका लिया था? ऑक्स का एग्जाम्पल लिया था कि हम प्रॉपर लिखा हुआ था कि हम ऑक्स के टुकड़े नहीं कर सकते थे अलग अलग वस्तुएं लेने के लिए। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रखी थी। तीसरी प्रॉब्लम थी परिवहन की, कि हम वस्तुओं को एक दूसरी जगह पे उठा के ले जाना पड़ रहा था, उसमें भी हमारी समस्या आ रही थी। और चौथी थी कि हमें उधार लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, काम जैसा था चल रहा था, बट बहुत सारी जो समस्याएं थी हमें उनका सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देखा था हमने। ये बता ही दिया था कि इसमें क्या होता है, दोनों वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। जैसे आप बोल रहे थे ना, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब हम रिसेंट वाले उसमें पहुंचेंगे कि आज के टाइम में लेन देन कैसा हो रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम यूपीआई इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इवन क्वेश्चंस आते हैं रिसेंट में यूपीआई से रिलेटेड आते हैं, लेकिन हमारा एम क्या था कि हम जो एनसीईआरटीज हैं 6 क्लास से 7th क्लास से, वो बेस अपना तैयार करेंगे। फिर जो आज में करंट की चीजें जो चल रही हैं उससे रिलेटेड हम डिटेल में देखेंगे, है ना, हम डिटेल में देखेंगे। और क्लास से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, है ना, कल आपकी क्लास नहीं होगी। हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, हम अपनी जो क्लास है उसको कंपनसेट करने के लिए नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ओके, तो प्लीज़ ये सबके पास मैसेज पहुंचना चाहिए कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, और हम वो चैप्टर जो है या जो भी हमारा टॉपिक हमें कराना था नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल हमने देख लिया था कि एक के पास एक्स्ट्रा इरेजर है, दूसरे को पेंसिल चाहिए, वहीं पे जो दूसरा इंसान है उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है और इरेजर नहीं है, तो इसके पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा थी इरेजर, इसके पास थी ही नहीं, उसके पास पेंसिल की जरूरत थी, दूसरे इंसान के पास एक्स्ट्रा पेंसिल थी, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिसकी जो समस्या हुआ करे, क्योंकि क्लास 1 घंटे का टाइम होता है, अगर इन केस नहीं कोई सॉल्यूशन हो पा रहा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई करती हूँ, है ना। उसके बाद कुछ टर्म्स हमने देखी थी, ट्रांजैक्शंस, कमोडिटीज क्या है, यानी कि लेन देन क्या था, वस्तुएं क्या थी, मुद्रा क्या थी, और
प्राचीन समय में लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे वस्तु विनिमय के लिए। इसके बाद हमने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देखा था जो एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया गया था। उसके बाद जरूरत क्यों पड़ी थी मुद्रा की, ये हमने देखा था। क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चला जाए, है ना। दोनों चीजों को बैलेंस करके चला जाए कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें भी पता हो कि किस बारे में बात चल रही है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी पता चले, है ना। दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्यों जरूरत पड़ी थी हमें? क्योंकि समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी, किन किन प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ रहा था? पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दोहरा संयोग। ये डिटेल में मैंने आपको कल समझाया था। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना, सबको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या था यहाँ पे कि दो ऐसे इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती थी, दो व्यक्तियों के एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकताएं होनी चाहिए थी कि अगर एक को चावल चाहिए तो सामने वाला चावल देने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। ऐसी संयोग की जरूरत थी, लेकिन उसमें बहुत समस्या थी। दूसरा हमने देखा था कोई भी एक ऐसा मापदंड नहीं था जिससे हम क्या, सामान्य मूल्य का मापदंड नहीं था, यानी कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू थी कि अगर ऑक्स है यहाँ पे, अगर दवाइयां हैं तो हम बता पाए कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, और कुछ दवाइयां हैं तो इसकी क्या वैल्यू है ना। आज के टाइम में हम कितनी भी वस्तुएं ले लो, चाहे आप मान के चलो एक पेन है, एक कार है, ठीक है, और एक चेयर है, आप सबका मूल्य बता सकते हो। आप सबका मूल्य बता सकते हो। किस तरीके से मूल्य बता सकते हो? पैसे की कीमत से, कि अगर इसका मूल्य कितना है, 10 रुपए के बराबर है। इसका मूल्य कितना है, मान लो 5 लाख के बराबर है, ठीक है। इसका मूल्य कितना है, 1000 रुपए के बराबर है। क्यों हम बता पा रहे हैं, क्यों हम इन जो वस्तुएं हैं इनका माप, जो मूल्य है वो बता पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक कॉमन मेजर है। क्योंकि हमारे पास क्या है, एक सामान्य मूल्य है, जो कीमतें हम बता रहे हैं, है ना। मनी टर्म में दिखा रही हूं ना मैं इनको, मॉनेटरी टर्म में बता रही हूं। वॉइस क्लियर है? एक बार प्लीज बता दे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। बिल्कुल भी ना, है ना। ओके, तो हमने क्या बात करी थी, हम तीन वस्तुओं को बता पा रहे थे कि भाई इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू इसकी तुलना में ज्यादा है, और इसकी तुलना में कम है। रीजन क्या था? हमने क्या करा, हमने इन तीनों चीजों को पैसे के रूप में कन्वर्ट किया, मॉनेटरी रूप में कन्वर्ट किया कि इसकी कीमत 10 रुपए है, इसकी कीमत 5 लाख है, और इसकी कीमत क्या है, 1000 है। तो यहाँ पे कॉमन मेजर था तो हम बता पाए। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय का कंसेप्ट था, तो तब ये बड़ा मुश्किल था कि हम बता पाए कि एक एक बैल का मूल्य क्या है और एक दवाइयों का मूल्य क्या है ना। ऐसा नहीं था कि दो दवाइयां चाहिए थी और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, पूरा बैल आपको देना पड़ रहा है। तो मूल्य नहीं हो पा रहा था, वहां पे कॉमन मेजर नहीं था। हम कीमतें नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, हम कीमतें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से, कॉमन मेजर ना होने की वजह से, सामान्य मूल्य ना होने की वजह से। जैसे एग्जाम्पल भी था यहाँ पे, हमें नहीं पता था कि कितने मीटर कपड़ा देना है, किसके बदले में, 1 किलो आटे के बदले में या फिर गेहूं के बदले में। डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे क्या था, बैल को टुकड़ों में बांटकर स्वेटर नहीं लिया जा सकता था, तो वो क्या करते थे, बैल के बदले में अनाज लेके और अनाज के बदले में फिर चीजों को खरीदते थे। उसके बाद हमने बात करी थी परिवहन की समस्या की, है ना। क्योंकि वस्तुओं का विनिमय हो रहा था, वस्तुएं इधर से उधर ढोके लेके जानी पड़ रही थी, जिसमें बहुत ही कठिनाई आ रही थी। अगर कोई बड़ी वस्तु आपको देनी है, अगर कोई बड़ी वस्तु के बदले में आपको कुछ लेना है या देना है, तो बड़ी समस्या थी, उस वस्तु को उठा के लेके जाना पड़ता था। आज के टाइम में हमें कोई भी मार्केट जाना है, बस अपना फोन उठाएंगे या कैश लेंगे, चले जाएंगे। पहले क्या होता था कि ठीक है, बाजार जाना है, कुछ सामान लेके आना है, तो कुछ वस्तु अपने घर से उठा के लेके जानी पड़ती थी। इसके बाद किसकी थी, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, यानी कि स्थायित्व की समस्या थी। यानी कि जब आप वस्तुओं को संजोग के रख रहे थे, कि आप मान के चलो कि वस्तुओं के बदलों में ही आप वस्तुएं ले सकते थे, तो अगर आपके पास कोई वस्तु अतिरिक्त थी, कोई एक्स्ट्रा थी, तब भी आपको उसे बहुत संभाल के रखना था, है ना। उसको बहुत संभाल के रखना था। क्यों? क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करोगे जो आपकी जरूरतमंद वस्तुएं होंगी उनको खरीदने में। तो समस्या क्या आ रही थी कि जो वस्तुएं थी वो खराब हो जा रही थी, किसी भी रीजन से खराब हो सकती थी,
ठीक है, बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे जैसे गेहूं की बात हो रही है, चूहे खा गए, किसी भी प्रकार से वो खराब हो रही थी। उसके बाद जब ये कठिनाइयां थी, इन्हीं के कारण क्या हुआ है, मुद्रा का विकास हुआ है। उसके बाद फिर हमें बताया गया था कि कहीं कहीं पे अभी जो वस्तु विनिमय है वो है, ठीक है, ये एग्जाम्पल थे, हमने कल कर लिए थे। उसके बाद बात हुई थी, हम बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ मनी की, यानी कि जो मुद्रा के मुख्य कार्य हैं, मुद्रा के मुख्य कार्य। जो बच्चे बोलते हैं बोर्ड पे लिखना, थोड़े टाइम में ये समस्या भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट लिखने में भी ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आई प्रॉमिस कि आने वाले टाइम में हर चीज लिख के कराई जाएगी, और मैं हिंदी पे बहुत ज्यादा काम भी कर रही हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे तो चीजें स्मूथली आगे बढ़ेंगी, है ना। थोड़ा सा कॉपरेट करना है आपको बस। तो हम क्या देख रहे थे, पहला मुख्य कार्य क्या था मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या था, ये माध्यम बन गया। माध्यम बन गया किसका, विनिमय का। माध्यम बन गया है ये लेन देन का, ठीक है, कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं पैसा दूंगी और वो सामान ले लूंगी। अब जो सामने जिसने मुझे सामान दिया है उसको किसी और चीज की जरूरत है। पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो क्या कर रहे थे कि जैसे मैंने, एक एक्स इंसान है, वाई इंसान है, मुझे इससे कुछ सामान चाहिए था, तो मैं सामान इससे लेती थी और इसके बदले में जो इसको चाहिए था वो देती थी। अब क्या हो रहा है, वाई सीधा जाएगा, क्या, जो भी सामान चाहिएगा उसके बदले में क्या देगा, पैसा। यहाँ पे अब जो एक्स है उसको कोई उम्मीद नहीं है, या मतलब उसको नहीं चाहिए कि जो एक्स को सामान चाहिए वो वाई से मिले। वो क्या करेगा, अगर मान के चलो इसको कोई चीज चाहिए, पहले क्या था, इससे लेता और इसके बदले दूसरा सामान देता। अब क्या हो रहा है कि वाई को कोई सामान चाहिए, एक्स से लिया, इसके बदले में इसको क्या दिया, पैसा। अब जब एक्स को कुछ खरीदना होगा या एक्स की कोई जरूरत होगी, वो क्या करेगा, इस पैसे का इस्तेमाल करेगा, और कोई जो जेड इंसान होगा, कोई तीसरा इंसान होगा, उससे जाके वो खरीद लेगा, है ना। मैंने आपको क्या समझाया है, पहले इन दोनों में ही आपस में लेन देन होता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर इसको इससे कोई सामान लेना है, अगर इसको इससे कोई सामान लेना है तो पैसे देगा, सामान ले लेगा, और जो सामने वाला इंसान है उसकी कोई जरूरत होगी, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके कहीं और से उसकी जरूरतमंद जो वस्तुएं हैं उसको खरीद लेगा। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, 3 वस्तुएं मैंने ली थी, जैसे पेन लिया था, चेयर ली थी और कार ली थी। मैंने उनका मूल्य तुम्हें बता पाई किसकी वजह से, क्योंकि जो मनी है वो क्या काम करता है, मूल्य का माप करता है, मूल्य का माप करता है। हम कीमतें बता सकते हैं किसकी, वस्तुओं की, कीमतें बता सकते हैं वस्तुओं की। उसके बाद क्या था, डेफर्ड पेमेंट, यानी कि स्थगित भुगतान का मानक। स्थगित भुगतान का मतलब क्या है, सामान अभी ले लिया और हम पेमेंट बाद में कर देंगे, हम पेमेंट जो है वो बाद में कर देंगे। जबकि वस्तु विनिमय में क्या हो रहा था, साथ के साथ ही क्या हो रहा था, लेन देन हो रहा था कि भाई इसको जरूरत है तो ये सामान इसको देगा, और जिस सामान की इसको जरूरत है तो एक्स वो इसको सामान दे रहा था। जो लेन देन था वो एक साथ हो रहा था। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम एक से सामान ले लें, एक्स जो है, मान के चलो इससे अनाज ले लिया और इसको बोले चावल बाद में दे दूंगा। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा मुझे भी तो चावल की जरूरत है, तो अगर आपके पास अतिरिक्त चावल है तो मुझे अभी चाहिए। तो इस वाली सिचुएशन में प्रॉब्लम थी स्थगित भुगतान की, कि हम लोग उधार लेन देने में हमें जो थी वो समस्या थी। तो मनी ने क्या करा है, मनी ने उधार लेन देन को संभव बनाया है। क्या बनाया है, संभव बनाया है, मेक क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल। उसके बाद बात हुई थी स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि भविष्य के लिए बचत की जा सकती है। भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। जैसे वहां पे बैल को बेच के बहुत सारा गेहूं लिया, जो सामान खरीदना था गेहूं के बदले में ले लिया, बाकी आपको संभाल के रखना पड़ा, तो उसमें समस्या थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इजीली जो मूल्य है, जो मनी है, उसका स्टॉक कर सकते हो। तो भविष्य के लिए जो बचत
है वो की जा सकती है। उसके बाद इससे पहले आप देखो, ये जो बार्टर सिस्टम था वो 6000 BCE से ही चलता आ रहा है। उसके बाद 1000 BCE, 600 BCE, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या होने लगा था, कौड़ी का इस्तेमाल हम लोग करने लगे थे। यानी कि वस्तुएं का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, कौड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आगे चलते चलते और क्या चीजें आने लगी अस्तित्व में, मेटल कॉइनेज, यानी कि सिक्के, मेटल के, लोहे के, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, हम इनका इस्तेमाल करने लगे। पहले टाइम में जो साम्राज्य होते थे, वहां पे जो किंग होते थे वो क्या करते थे, अपने अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग जो किंगडम उनकी होती थी, वहां पे अलग अलग सिक्के चलाते थे। ठीक है, तो वहां उस पर्टिकुलर किंगडम का जो लेन देन होता था वो उन्हीं के बनाए हुए सिक्कों से होता था, उन्हीं के बनाए हुए सिक्कों से होता था। फिर कोई और राजा होगा कहीं और, उसके अपने अलग सिक्के होते थे। ठीक है, यहाँ पे लेन देन इन्हीं सिक्कों से होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो बड़े साम्राज्य थे, जो बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, मान के चलो कोई ज्यादा बड़ी किंगडम है, उसके सिक्के इतने पावरफुल माने गए कि हम उनसे, जो दूसरे साम्राज्य हैं, वहां से भी क्या कर सकते थे, लेन देन कर सकते थे, है ना। तो ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम मेटल कॉइनेज वाली बात कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ है, आपका ऑफिशियल पेपर मनी आई है, जो कागज वाली मनी है वो आई है। और सबसे पहले कहाँ पे आई थी, चाइना में आई थी। सबसे पहले कहाँ आई थी, चाइना में आई थी। और इंडिया में ये 18वीं शताब्दी में ये मतलब अस्तित्व में आई है पेपर मनी कॉइनेज वाली, जो मतलब सिक्के वाली मुद्रा है वो है पहले से। ठीक है, लेकिन जो पेपर मनी थी ये कब आई है, 1861 में। उसके बाद 1980 में, 1980 में और क्या क्या चीजें आई हैं, डिजिटल मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो। उसके बाद 2016 में यूपीआई जैसी चीजें आई है। तो आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना, यहाँ इन यूपीआई, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम एडवांस अपनी क्लासेस करेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं, पूरा हमने बैकग्राउंड देखा है, जो एनसीईआरटीज हम कर रहे हैं। आगे जाके जो भी नीड होगी डिटेल में, जो भी चीजें करानी है, सब कुछ डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जितना जितना मटेरियल यहाँ पे है, या जिस हिसाब से, जिस बेसिक के साथ चीजें कराई जा रही हैं, उससे हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये इवोल्यूशन हुआ है मुद्रा का। उसकी एक ब्रॉड टाइमलाइन है कि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। उसके बाद क्या था, कौड़ी का इस्तेमाल हुआ। थोड़े टाइम बाद ही कौड़ी तो थी ही प्रचलन में, लेकिन जो मेटल थे, मेटल के जो कॉइनेज यानी सिक्के थे, उनका भी क्या होने लगा था, इस्तेमाल होने लगा था। उसके बाद 1861 में जो पेपर मनी है, जो कागज वाली मनी है, वो इस्तेमाल हुई थी। सबसे पहले चाइना में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ है, 1980 में डिजिटल मनी आ गई थी, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीजों का इस्तेमाल होने लगा था। और जो 2016 है, वहां पे अभी हम यूपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो पहले कैसा टाइम था कि वस्तुएं एक दूसरे में आदान प्रदान कर रहे हैं, और अब ऐसा है कि इवन जो सब्जी वाले हैं, मतलब आप कहीं भी जाके देख लो, सबके पास क्यूआर कोड मिलेगा। आप कैब लोगे या फिर आप सब्जियां लोगे या फ्रूट्स लोगे, कहीं भी जाओगे सबके पास क्यूआर कोड मिलेगा, है ना। आप उनको स्कैन करोगे क्यूआर कोड को और पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन हुआ है। यहाँ पे बताए गए हैं कॉइनेज, जो सिक्के थे वो बताए गए हैं। चालुक्यास के जो सिक्के थे वो इस तरीके से थे। इन पे क्या होता था, कहीं पे एनिमल यानी कि जानवर छपे हुए होते थे, कहीं पे उनकी खुद की पिक्चर्स भी लगी होती थी। ठीक है, ये तो खैर जो रिसर्च हुई है, ये जगह है पुडुकोट्टाई, कहाँ पे, इंडिया में। यहाँ से क्या मिले हैं, रोमन के गोल्ड कॉइन मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये चीज क्या दिखाता है कि इस टाइम पे लेन देन हमारा जो था वो बाहर के लोगों के साथ भी था। ठीक है, उसके बाद कुछ चांदी के सिक्के हैं, जहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, चौलाज के हैं, जहाँ पे टाइगर बना हुआ है, आना, हाफ आना, क्वार्टर आना, ठीक है, पैसा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करी गई हैं। तो ये थोड़ा इन्होंने किसमें बता दिया है, एक समय रेखा बना दी है। यहाँ पे क्या था, विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद कौड़ियाँ जो हैं वो 1000 BC से ही शुरू होने लगी थी। उसके बाद धातु के सिक्के, लोहे के, सिल्वर के, गोल्ड के, इनका इस्तेमाल होने लगा था।
जो आधिकारिक कागजी मुद्रा थी, अभी बताया था ना 18वीं शताब्दी में हमारे इंडिया में हुआ था, लेकिन चाइना में सबसे पहले इनका इस्तेमाल हुआ था, जो ऑफिशियल पेपर करेंसी थी उसका। उसके बाद 1980 में जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनका इस्तेमाल होने लगा। 2016 में यूपीआई आया और अभी वर्तमान में क्या है, हम डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिजिटल मुद्रा का। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइमलाइन थी आपको दिखाने के लिए, बेसिक बेसिक कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हम बार्टर सिस्टम से जो आज का हमारा टाइम है वहां पे किस तरीके से हम आए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे मैं बता रही थी कि प्राचीन काल में क्या होता, जो शासक होते थे, जो साम्राज्य संभालते थे, वो क्या करते थे, वो अपने सिक्के जारी करते थे। आज के टाइम में जो मनी है, जो पैसा है, आरबीआई गवर्नमेंट इनके अंडर है, लेकिन पहले क्या था, जो शासक हुआ करते थे वो सिक्के जारी करते थे। अब सिक्के जो थे वो सोने, चांदी, तांबा और मिश्र धातु से बनते थे। ठीक है, किस किस से बनते थे, जो सोना है, चांदी है, तांबा है, इनसे वो सिक्के बनाए जाते थे। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट वो दिए गए हैं पॉइंट, मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग है इसको और क्या बोलते हैं, हम मुद्रण बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉइन। इसके बाद मिश्र धातु अलाव, जैसे यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा है, लेकिन 2-3 धातुओं को एक साथ मिलाकर भी सिक्के बनाए जाते थे, हम उसको क्या बोलते हैं, जो मिक्सचर होता है एक या दो मेटल का। उसके बाद जो कॉइन है, जो कॉइन है उनके दो हिस्से होते हैं, आपको पता है, एक है अग्रभाग और एक है क्या, पिछला भाग, यानी कि रिवर्स। जब बात हो रही है शासकों की, प्राचीन काल के जो शासक होते थे, इनके कॉइन पे अभी जैसे मैंने बताया था, एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स मिलती थी, जो जानवर हैं, या फिर किसी हील की, पहाड़ी की, वो उन्होंने बनाया हुआ है उस सिक्के पे, या फिर कभी कभी क्या होता था, वो अपनी पिक्चरें भी बनवाते थे। ठीक है, जैसे आज के पैसे इस तरीके से हैं, 10 का है, ये 20 का है, 2, 5 और 1 का है ना। यहाँ पे एक सिक्का है जिसपे क्या लिखा हुआ है, 75, जो इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता है उसको सिंबलाइज किया गया है इस सिक्के पर। फिर क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है इवोल्यूशन की, बार्टर सिस्टम से कैसे हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम कैसे आए हैं। तो पता है क्या जा रहा है कि जो दक्षिण भारत है, मैंने भी बताया था रिसर्च जो भी हुई है, वहां पे दक्षिण भारत में क्या हुआ है, सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिलने से पता चलता है कि भारत का विदेश जो व्यापार था वो क्या था, मजबूत था। ठीक है, अगर हमारे देश के किसी भाग में आपको सिक्के मिल रहे हैं, वो भी किसी दूसरे देश के, तो आपको, आप इससे क्या चीज समझोगे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो व्यापार था उनके साथ था। ठीक है, इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं एक बार देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ रोमन कॉइन्स इन साउथ इंडिया क्या इंडिकेट कर रही है, कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही स्ट्रांग था। उसके बाद कागजी पेपर मनी की अभी हमने बात करी थी, सबसे पहले कहाँ था, चाइना में, और इंडिया में कब आया था, 1861। ठीक है, अब हम कहाँ से आए, बार्टर सिस्टम से, वस्तु विनिमय से आए हम कहाँ पर, सिक्कों पर, है ना, कॉइनेज। अब सिक्कों में भी समस्या होने लगी, क्या समस्या होने लगी, मतलब सिक्कों से जो हम लेन देन कर रहे थे, जो सोने के थे, चांदी के थे, या मिश्रित धातु के थे, उनसे भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी तभी, मतलब वहां पे भी कुछ दिक्कत थी, कुछ समस्या थी, तभी हम कहाँ पे आ गए, कागजी मुद्रा पर आ गए, है ना। तो अगर कागजी मुद्रा पर आए हैं तो इसका मतलब था कि वहां पे हमें कुछ दिक्कत या परेशानियां हो रही थी, वो एक बार देख लेते हैं क्या है। जब सिक्कों को ले जाना और सुरक्षित रखना कठिन हुआ, तब कागजी मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, कि जो सोने के सिक्के हैं, अब आपको उन्हें संभाल के रखना पड़ेगा, सोने के जो सिक्के हैं बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या मान के, इनको उठा के लेके जाना पड़ेगा सिक्कों को, इसके बाद इनको सुरक्षित भी रखना है, तो इसमें समस्या हुई। उसके बाद फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकला, इसका इसका सॉल्यूशन निकला कि जो भारत है यहाँ पर कागजी मुद्रा, जो कागजी मुद्रा थी वो कब आ गई, 18वीं सदी में आई। ठीक है, उससे पहले क्या था, उससे पहले जो हम किस पर निर्भर कर रहे थे, हम सिक्कों पर निर्भर कर रहे थे, सोना, चांदी, जो भी मिश्रित धातु, तांबा, इन पर निर्भर थे। पेपर मनी आ गई, पेपर मनी, ये 50 का नोट है, 100 का। ठीक है, 50, 100, ये इस प्रकार दिए हुए, ये भी 10 रुपीज का है। ठीक है,
अब बात आ रही है किसका, मुद्रा, किसी देश की आधिकारिक धन प्रणाली। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पैसे हैं उनका मूल्य वर्ग किस प्रकार बांटा गया है। अभी हम बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय पढ़ा, कॉइनेज देखा, तांबा मतलब जो धातुएं थी, जो करेंसी थी हमारी वो देखी हमने। इसके बाद पेपर मनी पर हम आए हैं। पेपर मनी में भी हमें क्या बताया जा रहा है कि 10 रुपए मूल्य वर्ग किसको बोलते हैं। नोट देखे होंगे ना आपने, 10 का भी है, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का। ये हमारी क्या है, मूल्य वर्ग है हमारे देश में। हमारे देश के मूल्य वर्ग कौन कौन से हैं, 10, 20, 50, 100, 200 और 500। एक टाइम पे 1000 भी था, एक टाइम पे 2000 भी था, लेकिन अभी करंट का जो हमारा मूल्य वर्ग है वो ये है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि भारत में आज भी जो मुद्रा है वो कौन जारी करता है, इसका अधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास है। यानी कि आज टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलोन होल्ड द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। भारत में पहले क्या हो रहा था, पहले जो शासक हुआ करते थे, हर साम्राज्य के अपने अलग अलग शासक थे, वो अपने सिक्के जारी करते थे। ठीक है। लेकिन अभी जब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में जो ये राइट है, जो अधिकार है, किसके पास है, इनके पास है। ठीक है। उसके बाद जो ये चिन्ह है रुपीज का, जो हम अब इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बनाया है, ये इसको कब अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था। ठीक है। अभी फिर मैं बोल रही हूँ आपको बेसिक चीजें लग सकती हैं, बट हम एनसीईआरटी कर रहे हैं इसलिए हम बेसिक से करा रहे हैं। आगे हम जाएंगे, हम डिटेल में चीजों को देखेंगे। ठीक है। ओके, मैं मैम को बोलती हूँ। ठीक है। अगर उसके बाद नई मुद्रा का रूप हम देख रहे हैं। अभी हमने सिक्के, बार्टर सिस्टम देख लिया, मतलब वस्तु विनिमय देख लिया, सिक्के देख लिए, पेपर मनी देख ली। अब हम और आगे इवॉल्व कर रहे हैं, हम और आगे जा रहे हैं। कैसे, तकनीक के विकास के साथ जो डिजिटल मुद्रा है उसका प्रयोग बढ़ गया है। अब हम आज के टाइम में, क्योंकि तकनीकी का विकास हो गया, सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है। ठीक है। सब लोग फोन पे अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या हो गया है, जो डिजिटल मुद्रा है उसका प्रयोग है वो बढ़ गया है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, किन किन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। डेबिट कार्ड को स्वैप करा और जो भी पेमेंट है वो हो गई। उसके बाद नेट बैंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं अपने फोन से। ठीक है। उसके बाद वॉइस क्लियर है ना, किसी एक बच्चे को वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार बाकी बता दो कि सबकी वॉइस क्लियर है या उनके एंड पे ही प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद क्यूआर कोड, जैसे मैं अभी बता रही थी, आप सब्जी वाले के पास भी जाओगे, फ्रूट्स खरीदने जाओगे, आप ऑटो में भी जा रहे हो, आज के टाइम में सबके पास क्या मिलेगा आपको, क्यूआर कोड मिलेगा। इसको स्कैन करो और उनकी पेमेंट करा दो, है ना। उसके बाद बात हो रही है किसकी, क्रेडिट कार्ड की। अगर मान के चलो आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं है, तो भी हम क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके चीजें खरीद सकते हैं, और बाद में जब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा वो वहां से अपने आप डेबिट हो जाएगा। ओके। आपके एंड पे प्रॉब्लम है अभिषेक, शायद अभिषेक बता रहे थे ना कि आवाज में दिक्कत है। सबके सब सही बता रहे हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है, यूपीआई। तो हम कहाँ कहाँ से आए हैं, हम वस्तु विनिमय से सिक्के पर पहुंचे, सिक्के से हम कागज वाली मुद्रा पर पहुंचे, पेपर मनी पर। ठीक है। और वहां से अब हम क्या कहाँ पर आ गए हैं, डिजिटल, डिजिटल जो फॉर्म है वहां पर हम आ गए हैं। वही हिंदी लिखना का थोड़ा है मेरा, तो है ना, थोड़ा सा कॉपरेट करना, बट धीरे धीरे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हिंदी में भी लिखूंगी और ज्यादातर हिंदी में भी बताऊंगी, बट इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कंसीडर करके चलना है ना। उसके बाद जो डिजिटल भुगतान है, सीधे एक बैंक खाते से दूसरे में राशि जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अभी अब क्या पॉसिबल है, डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर फंड डायरेक्टली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। डिजिटल पेमेंट से ये पॉसिबल हो पाया है, डिजिटल भुगतान से पॉसिबल हो पाया है कि जो पैसे हैं, जो राशि है, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और अब आप ये भी चीज देखते होगे कि अब जो हमारे पेरेंट्स हैं, चलो हम तो
हमारे पेरेंट्स हैं, पहले वो जितना बैंक में जाते थे, अब बैंक जाना भी बहुत कम हो गया है ना? पहले हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ता था? बैंक जाना पड़ता था कि पैसे निकालने हैं या निकाल के किसी और को देने हैं, तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे बैंक के। लेकिन अब क्या है, फ़ोन है आपके पास, जिसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? तो अब जो चीज़ें हैं बहुत स्मूथ हो गई हैं, बहुत बढ़िया हो गई हैं। जहाँ बार्टर सिस्टम में आप हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बहुत समस्याएँ देख रहे थे, अब उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं, समय के साथ और तकनीक के विकास के साथ, है ना? तकनीक के विकास के साथ जो चीज़ें हैं, बहुत अब स्मूथ हो गई हैं। तो जो हमारा चैप्टर था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और वो भी हम उसमें होलसेल, रिटेल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी क्लास हुई थी आज की, हमने इसमें क्या-क्या देखा था? हमने वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा से पहले अस्तित्व में थी, ये जाना था कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो मुद्रा से पहले अस्तित्व में थी। वहाँ की समस्याएँ क्या थी, ये सब देखा था। सॉरी, वो गलती से आपका नाम ले लिया, किसी और ने बोला था, बट जिसने भी बोला था, जिसको वॉइस में प्रॉब्लम थी, आपके ही एंड पर प्रॉब्लम है। सॉरी अभिषेक, गलती से आपका नाम ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है, वस्तु विनिमय की सीमाओं के कारण मुद्रा का विकास हुआ, क्योंकि लिमिटेशंस थी, समस्याएं थी, जो मैंने आपको एक-एक करके बताई कि दोहरा संयोग होना चाहिए, फिर हम अ, उनको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, हम बाद में भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो और हमको बाँट भी नहीं पा रहे थे, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। तो ये जो लिमिटेशंस थी, इनकी वजह से क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, किसका? मुद्रा का, यानी कि मुद्रा का विकास हुआ, किसकी वजह से? जो वस्तु विनिमय की सीमाएँ थी, उनकी वजह से। फिर जो मेटल वाली करेंसी होगी, यहाँ पे भी कुछ सीमाएँ होंगी। देखा था हमने कि जो सिक्के थे, उनको भी स्टोर करना पड़ रहा था, सोने के सिक्के, और अगर मान के चलो एक सिक्का वेट हो जाता है उसमें और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ खरीदनी है, तो कितने सारे सिक्के आपको उठा के लेके जाने पड़ रहे थे। उसके बाद मुद्रा के रूप समय के साथ बदलते गए। जो मुद्रा है, उसके जो रूप थे, वो समय के साथ बदलते गए। जैसे कौड़ी, सबसे पहले कौड़ी का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो सिक्के थे, सिक्के अलग-अलग धातुओं से मिलकर बने थे, या फिर सोने के थे, चांदी के थे। उसके बाद हम कहाँ पर आए? कागज़ पर आए। कि जो हमारे नोट हैं, वो कागज़ के हैं। उनको कैरी करना, उनको रखना, सेव करना बहुत ईज़ी था। किसकी तुलना में? सिक्कों की तुलना में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम कहाँ पर आ गए हैं, हम डिजिटल वाली स्टेज पर आ गए हैं, है ना? इसके बाद आज हम कहाँ पर हैं? क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई जैसी प्रणालियाँ प्रचलित है। तो आज हम इस स्टेज पे पहुँच पाए हैं, और यहाँ से मैंने बताया कि जो रिसेंट में जितनी भी एडवांसमेंट होती हैं, इनमें यूपीआई वगैरह में डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे वो। नोट्स के लिए आप बोल रहे थे, मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट करा था, या तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लो, और अगर बुक नहीं लेनी है तो ये नोट्स एनसीईआरटी के ही हैं, है ना? ये नोट्स जो है वो एनसीईआरटी के ही हैं, तो आप इन नोट्स से भी पढ़ सकते हो। और बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें, हम डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे कम लग सकती हैं चीज़ें, बट कोई नहीं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी खत्म करनी है। जितना यहाँ पे गिवन है बेसिक बेसिक, वो हमने कवर करा है। आगे जाके हम और अच्छे से अपनी जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है? नोट्स आपको मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स जो कल के नहीं आए थे, वो भी पीडीएफ आपकी अपलोड करा दी गई है शायद आज, ठीक है? और बाकी आपकी कोई भी समस्या है, और जैसे मैंने भी बोला था कि मैं 2 दिन नहीं हूँ ऑफ़िस में, कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पेपर प्रेज़ेंट करना है। तो शायद मैं आपकी जो ऑनलाइन मीटिंग होगी, जहाँ पे हम गूगल मीट से हम मिलते हैं, मैं वहाँ पे नहीं शायद अवेलेबल होंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी समस्या हो, आप टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे हैं, अपनी समस्याएँ बताते हैं, हम उनका समाधान निकालेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे लिख सकते हो। अगर पढ़ाई से रिलेटेड भी है कि कुछ समझ नहीं आया, जैसे कल कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे, मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। और भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, ठीक है? और मैंने बोला है जो कल की क्लास है, हम इसको नेक्स्ट जो वीक होगा हमारा, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हम कवर करेंगे। जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खत्म करके फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और डिटेल में चीज़ों को करेंगे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उसका
सोनिका लिखा होगा अंडरस्कोर और RWA लिखा होगा, ठीक है। सोनिका अंडरस्कोर RWA लिखा होगा, और जो ग्रुप में है ऑलरेडी तो वहां पे आप वैसे चेक कर सकते हो, एडमिन में भी आता है ना। जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं उस वीडियो कॉल के दौरान नहीं रहूंगी इस बार, तो जिसकी जो समस्या हो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच कॉपरेट करने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए, और धीरे धीरे चीज़ें हम और इम्प्रूव करेंगे अपनी, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, है ना। और हाँ, गूगल मीट में सबको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग ऐड नहीं हो पा रहे थे। जो टाइमिंग है गूगल मीट की वो 12 से मतलब 12:30, 12 से 12:30 के बीच में जिनको भी गूगल मीट से टीचर से बात करनी है वो अटेंटिव होकर रहेंगे, क्योंकि जो लिंक आएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जो लिंक आएगा आपका वो कुछ टाइम के लिए आएगा, क्योंकि लिमिट होती है, शायद 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो जो पहले ज्वाइन कर लेगा मीटिंग को वो लोग वहां पे रहेंगे, उसके बाद जो लिंक है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा नहीं वहां पर आ सकते हैं एक साथ, है ना। तो 12 से 12:30 के बीच में आप थोड़े से एक्टिव रहना, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, और जल्दी से ज्वाइन कर लेना, है ना। और मेरे से रिलेटेड जो भी जिसकी भी जो भी समस्या है वो मुझे पर्सनली आप बता देना, है ना। और ये आईडी है मेरी, तो यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और जो ग्रुप में है तो ग्रुप में से ढूंढ के निकाल लेना, जैसी भी समस्या है जो भी है, मतलब फील फ्री टू शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हमारा एक चैप्टर और बचता है 7th का, और हम नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोशिश करेंगे और उसको जल्दी से निपटाएंगे, और फिर अपना डिटेल में कंसेप्ट को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी क्लास बंद बंद कर।